दो चीजें आए। है ना, अर्थिंग हेतु विशिष्टताएं का मतलब अर्थिंग में क्या खास बातें होना चाहिए, है ना। पहला क्या है, अर्थिंग प्लेट इलेक्ट्रोड 60 बाई 63 जीआई या तांबे की होनी चाहिए। पहला मतलब अर्थिंग की जो प्लेट है वो 60 बाई 60 बाई है। हाँ, प्लेट अर्थिंग अपन करते हैं ना, तो प्लेट अर्थिंग का साइज इससे कम नहीं होना चाहिए। क्या 60 बाई, हाँ है ना, अर्थिंग प्लेट 60 बाई 63 मतलब 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 7 सेंटीमीटर लंबी और मोटाई इसकी 63 मतलब क्या 6.3 सेंटीमीटर, है ना। मतलब इससे पतली प्लेट नहीं होना चाहिए और इससे छोटी। कारण जितनी बड़ी प्लेट होगी उतना उसका भूमि से संपर्क बनेगा, मतलब अच्छा अर्थिंग होगा। ठीक है, चद्दर पतली होया करे है सड़ जाएगी। अरे यार बस फिर अपन ने वही दिखा दिया। है नहीं। और दूसरी चीज, ये तांबे की होना चाहिए या तो कॉपर की या फिर जीआई की, गैल्वेनाइज्ड आयरन। कॉपर की, कॉपर का क्या होता है, प्रतिरोध बहुत कम होता है ना। दूसरी चीज सड़ती गलती नहीं है जमीन के अंदर। और जीआई क्या है, जीआई भी अगर अपन जैसे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते तो जीआई पे खर्च करें। ये प्लेट के ऊपर भी जंग नहीं आता, हालांकि इसका प्रतिरोध उसकी अपेक्षा ज्यादा होता है। ठीक, पड़ी बल्ले, बिल्कुल। अर्थ है, मतलब ये है जब अपन अर्थिंग करते हैं ना, कल मैंने बताया था ना कि अपन क्या करते हैं, भूमि में एक गड्ढा खोदते हैं ना। ठीक, गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर एक धातुविक प्लेट या तो कॉपर की या जीआई की रखते हैं नीचे। ठीक, इसमें क्या करते हैं अपन, अल्टरनेट कोयले, लकड़ी का कोयला और नमक का लेयर बिछाते हैं। ठीक, इस प्लेट से एक नट बोल्ट से तार कस के ऊपर लाते हैं जो विद्युत उपकरणों में जाता है अर्थिंग के लिए। तो ये जो प्लेट होती है ना, ये प्लेट भूमि के संपर्क में रहती है। ठीक, तो ये संपर्क में रहेगी, जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा संपर्क बनेगा, है ना। तो ये प्लेट का साइज जो है ना, कम से कम 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर बाई 6.3 सेंटीमीटर, मतलब 60 सेंटीमीटर मतलब 2 फीट लंबी, 2 फीट चौड़ी, है ना, और 6.5 सेंटीमीटर मोटी होना चाहिए, इतनी मोटी लगभग, है ना। और दूसरा ये एक प्लेट या तो कॉपर की होना चाहिए, तांबे की, या फिर जीआई की होना चाहिए। जीआई मतलब ये थोड़ा सा महंगा है, अगर ये नहीं तो अपन जीआई की तो लगाना ही चाहिए। लोहे की प्लेट नहीं होना चाहिए, लोहा सड़ गल जाता है, जंग आ जाती है, प्रॉपर अर्थिंग नहीं मिलता। ठीक, दूसरा पॉइंट है, अर्थिंग तार को सुरक्षित रखने हेतु भूमि तल से 30 सेंटीमीटर नीचे से तथा 12.5 व्यास के जीआई पाइप में ले जाना चाहिए। अब क्या है, ये जो तार है ना, ये जो तार अपन ने कसा हुआ है इसके ऊपर, ये तार सीधा जमीन में नहीं गाड़ते, इसको क्या करते हैं, एक पाइप के अंदर डाला जाता है ताकि ये सुरक्षित रहे।
मतलब जमीन में से जो पाइप लाएंगे तो वो तार क्या होगा, अगर अपन खाली तार ले आएंगे तो वो सड़ गल जाएगा, जंग आ जाएगा। इसलिए सुरक्षित रखने के लिए एक पाइप में डाला जाना चाहिए जो 12.5 mm साइज का होना चाहिए। ठीक। अगली चीज, भवन से अर्थिंग की दूरी कोने से 1.5 मीटर रखी जानी चाहिए। जैसे ये अपना भवन है, ठीक, इस भवन के कोना, कोना मतलब वो, उस कोने से उधर बाहर 1.5 मीटर दूर अर्थिंग करना चाहिए दीवार से। क्या किसी भी, जैसे ये मकान है अपना, मान लीजिए ये मकान है ना, तो इस मकान से 1.5 मीटर दूर, लगभग 1.5 मीटर दूर अर्थिंग का गड्ढा अपन को खोदना चाहिए, भवन के समीप नहीं होना चाहिए। क्यों? मतलब क्या रहता है, इसके अंदर वो प्रवाहित होता है फॉल्ट करंट, तो उस समय क्या रहेगा कि भवन अगर समीप रहेगा तो भवन के अंदर भी अपन के कॉलम वालम ये वो गाड़ते हैं ना, लोहे के सरिये रहते हैं, तो उसमें करंट आने की संभावना रहती है। इसलिए 1.5 मीटर दूर रहना चाहिए, ताकि 1.5 मीटर दूर रहने में क्या होगा कि इस गड्ढे के अंदर तो अपन नमक कोयला कोयला डालते ही है, तो यहाँ तो नमी बनी रहती है, लेकिन ये 1.5 मीटर दूर तक करंट नहीं जा पाएगा, नमी नहीं रहती है। ठीक ना। अगली विशेषता, घरेलू तथा पावर वायरिंग का प्रतिरोध 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या है? ये जो मान लीजिए ये उपकरण की जो अपन अर्थिंग करते हैं ना, तो ये अर्थिंग करने के लिए अपन को किसी ना किसी तार की जरूरत होती है ना, तो ये तार जो होता है ना, इसका प्रतिरोध 1 ओम, प्रतिरोध को नापने की इकाई है ओम, है ना। तो जितना कम प्रतिरोध होगा उतना तेजी से और जल्दी करंट जमीन के अंदर प्रवाहित होगा। इसलिए इस तार का प्रतिरोध कम से कम रखना चाहिए, मतलब 1 ओम से अधिक किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। प्रतिरोध अधिक होगा तो विद्युत धारा को घूमने में जाने में रुकावट होगी और पता चला झटका अपन को लगेगा। इसलिए विद्युत धारा, ये अर्थिंग तार का प्रतिरोध 1 ओम से किसी भी तरह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक। अगली विशेषता, पावर स्टेशनों का प्रतिरोध 5 ओम से 1 ओम होना चाहिए। अन्य वैद्युतिक प्रतिष्ठानों का प्रतिरोध 2.5 ओम से 5 ओम। ठीक। लेकिन जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है उसमें 2.5 ओम से 5 ओम के बीच में प्रतिरोध रखा जा सकता है, लेकिन घरेलू का 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके पीछे सार में भी लिखा है, ये सब जाके पढ़ोगे तो निकल आया है ना। अगला, हाँ, पाइप में अर्थ इलेक्ट्रोड पर पेंट नहीं होना चाहिए। अपन जब पाइप अर्थिंग करते हैं ना पिट के अंदर, ये तो प्लेट अर्थिंग थी, पाइप अर्थिंग मतलब पाइप को ऐसे गाड़ के उसमें छेद कर करके, है ना, ये इस तरह से बनाते हैं जब अर्थिंग। तो ये जो पाइप है, ये पाइप पेंट किया हुआ नहीं होना चाहिए। पेंट किया होगा तो वो क्या होगा, उसपे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी, जमीन से संपर्क उसका नहीं बन पाएगा। दूसरी चीज, इसका व्यास 38 mm कम से कम होना चाहिए, 3.78 सेंटीमीटर बड़ा, है ना। जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन उतना ज्यादा कांटेक्ट, है ना। छोटे पाइप का कम संपर्क रहेगा भूमि से। तो ये विशिष्टताएं हैं। अर्थ तार व अर्थ इलेक्ट्रोड एक ही धातु के बने होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि जैसे अगर अपन ये पाइप है ना, जीआई का ले रहे हैं ना, तो इससे लगा हुआ जो तार है वो भी जीआई का ही होना चाहिए। या ये प्लेट जो लेते हैं अंदर अपन, ये प्लेट ये कॉपर की है, तो ये तार भी कॉपर का ही होना चाहिए। एक ही बिरादरी के होना चाहिए दोनों, तो संपर्क अच्छा रहता है।
नहीं तो क्या होगा? चलो अब अर्थ, ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? आ जाएगा? आ जाएगा। चलो अब अर्थिंग किया कैसे जाता है उसका सर्किट डायग्राम। क्या कुछ दिन पहले मैंने ट्यूबलाइट, बल्ब, अलार्म और मतलब कई कई चीजों के अपन ने वो बनाए थे ना सर्किट डायग्राम, परिपथ। अर्थिंग कैसे किया जाता है? अर्थिंग की 3 विधियां हैं। नंबर 1 नहीं, पाइप प्लेट एक अलग चीज है, वो तो 4 है, रॉड अर्थिंग, वाटर टेप अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग। टीएन है, टीटी है और आईटी नेटवर्क। टीएन का मतलब होता है 3 फेज न्यूट्रल अर्थिंग। टीएन का मतलब 3 फेज अर्थिंग। क्या होता है जब घरों के अंदर या उद्योगों के अंदर अपन 3 फेज लाइन यूज करते हैं, है ना, तो 3 फेज लाइन में क्या क्या होता है ना? एक फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, न्यूट्रल होता है। ये आर फेज, वाई फेज, बी फेज और एन, है ना। इसको अर्थिंग कैसे करते हैं? ये सप्लाई कहाँ आती है? अपने यहाँ। ये हो गया अपना घर, ठीक। अपने घर कैसे आती है? यहाँ से आती है, ठीक। ये तीनों फेज का घर आते हैं, और ये आता है न्यूट्रल, ठीक। तो इन तीनों फेसों को स्टार कनेक्टेड करके, है ना, स्टार कनेक्टेड मैंने बताया था पिछली बार। स्टार कैसे कनेक्ट करते हैं? तीन फेज की मोटर होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है मोटर के अंदर? बार बार क्यों बताना पड़ता है? ये मोटर का खोल, ठीक, इसके अंदर यह कॉइल भरी रहती है, होती है, होती है कि नहीं? इसमें घूमने वाला पार्ट रहता है, रोटर बोलते हैं इसको। तो 3 फेज की मोटर में तीनों फेसों के लिए 3 अलग अलग कॉइल रहती है ना। जैसे 3 फेज आएंगे इसमें 1, 2 और 3, है ना। तो जब 3 फेज की 3 कॉइल रहेंगी, 3 कॉइल के कितने सिरे हुए? किसी भी तार का गुच्छा बनाएंगे तो उसके कितने सिरे रहेंगे? 2 मुंह रहेंगे ना यार, एक मुंह सिर का रहेगा, 2 मुंह रहेंगे ना। तो इसके अंदर ये 3 फेसों की 3 कॉइलें स्थापित कर दी, ठीक। तो एक एक सिरे से तो इनका फेस ये वाला तार कनेक्शन कर दिया। अब बचा दूसरा मुंह, उसका क्या करोगे? खुला तो छोड़ नहीं सकते, खुला अगर छोड़ेंगे तो खुला परिपथ हो जाएगा, करंट ही प्रवाहित नहीं होगा, है ना। तो क्या करेंगे फिर इसके? इनके दूसरे सिरे को एक जगह ले जाके तीनों को साथ बांधना। हाँ, आज करी काम की बात। क्या खा के आया? बादाम का हलवा। मतलब उसका भी आज काम की बात करें तो तीनों को अपन एक जगह बांध देते हैं, दूसरा सिरा। तो क्या हो जाता है? ये परिपथ बंद हो जाता है। बंद हो जाता है मतलब अपना काम चालू, मोटर घूमने लगती है।
इसे कहते हैं स्टार कनेक्शन। क्या इसे कहते हैं? स्टार कनेक्शन। क्या? हाँ, तो इसमें क्या है, टीएन अर्थिंग के अंदर 3 फेज जब किसी ये कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता है ना, इसमें क्या करते हैं, इस अर्थिंग की विधि में इन तीनों फेसों, ये जनरेटर को इसको मिला के सब स्टेशन पे अर्थ कर दिया जाता है। क्या? जनरेटर या ट्रांसफार्मर जो भी होता है, तो इनको सब स्टेशन पे अर्थ किया जाता है। ये 3 फेज न्यूट्रल अर्थिंग है, समझे? न्यूट्रल को भी अर्थ किया जाता है। ठीक। अगला है ITT नेटवर्क। टीटी नेटवर्क में क्या करते हैं, ये तो टीएन नेटवर्क था, है ना। टीटी के अंदर ये रहा अपना 3 फेज कनेक्शन, हाँ, और ये न्यूट्रल। ठीक, इसको सब स्टेशन पे भी अर्थ करते हैं, और ये उपभोक्ता है, मतलब अपना घर या फैक्ट्री जो भी है, यहाँ ये कनेक्शन आता है, वहां भी इसको अर्थ किया जाता है ना। मतलब घर में भी अर्थिंग है, अपनी फैक्ट्री में भी, और सब स्टेशन पे जो है वो तो ठीक। हाँ, मतलब इधर नहीं तो इधर का काम करने लगे, है ना। और लास्ट है अपना आईटी नेटवर्क। आईटी नेटवर्क में सिर्फ तीनों न्यूट्रल नहीं होता। आईटी नेटवर्क मतलब ऐसे उपभोक्ता भी होते हैं जिन्हें न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ती। फैक्ट्रियों में 3 फेज से काम चलता है, न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ती। उस स्थिति में क्या करते हैं, उस स्थिति में तीनों फेज ये है उपभोक्ता, इनको ठीक। 3 तरीके हैं अर्थिंग करने के। कौन? TN, TT और IT, है ना। चलो, अब है अर्थ का प्रतिरोध। अर्थ मतलब जमीन, है ना। अर्थ का मतलब क्या होता है? जमीन। जमीन का प्रतिरोध मतलब वो प्रतिरोध जो अर्थ इलेक्ट्रोड द्वारा भूमि में धारा प्रवाह के लिए प्रदान किया जाता है, अर्थ प्रतिरोध कहलाता है। मतलब वो प्रतिरोध जो अर्थ इलेक्ट्रोड मतलब या तो अपन ने पाइप अर्थिंग की है तो ये पाइप ही अर्थ इलेक्ट्रोड हुआ, है ना। अगर अपन ने पाइप अर्थिंग की है तो अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होगा? पाइप। अगर अपन ने प्लेट की है तो अर्थ इलेक्ट्रोड प्लेट होगा, है ना। राड वाली की है तो राड होगा, है ना। और वाटर टेप की है तो वो हैंडपंप का केसिंग, वो अर्थ इलेक्ट्रोड ही होगा ना। इलेक्ट्रोड का मतलब वो चीज जिसके द्वारा धारा प्रवाहित की जाए, है ना। पाइप की है तो पाइप, प्लेट है तो प्लेट, राड है तो राड, और अगर वो वाटर टेप अर्थिंग है हैंडपंप वाली तो उसका केसिंग, ठीक है ना। तो वह प्रतिरोध जो धारा प्रवाह के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड द्वारा प्रदाय किया जाए, अर्थ
प्रतिरोध कहलाता है। आई समझ में? नहीं है। वो प्रतिरोध जो इलेक्ट्रोड द्वारा भूमि में धारा प्रवाह के लिए प्रवाहित होने के लिए किया जाता है, अर्थ प्रतिरोध कहलाता है ना। अब है अर्ध प्रतिरोध को। अर्ध प्रतिरोध मतलब ये कि ये जो पाइप और ये प्लेट है और ये रॉड है, इनका प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, तभी तो जल्दी जमीन के अंदर धारा जाएगी, है ना। तो अब अगला पॉइंट यही है, अर्ध प्रतिरोध को घटाना, कम से कम कैसे रखा जाए। मतलब ये अपन ने अर्थिंग पिट खोदा हुआ है, इसके अंदर ये पाइप गाड़ा हुआ है, या काबर, ये क्या चारकोल और ये साल्ट, है ना। तो ये अर्ध प्रतिरोध इलेक्ट्रोड जो है, इसका प्रतिरोध कम से कम कैसे रखा जाए। ठीक, तो पहला क्या है इसमें, अर्थिंग प्लेट के चारों ओर पर्याप्त मात्रा में लकड़ी का कोयला, चारकोल और नमक डाला जाना चाहिए, है ना। मतलब जो गड्ढा होता है उसके आसपास लकड़ी का कोयला, क्योंकि वो नमी सोख लेता है, और नमक, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होने देता है नमक का विलयन, तो इसलिए इसके आसपास पर्याप्त मात्रा में, इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, है ना, अच्छी तरीके से। वो भाई कहाँ चलेगा, मोबाइल में दिख रहा कुछ, थोड़ा ऊपर आओ। अरे यार ये गलत बात यार, आज ही तो तूने समझदारी की बात करी और आज ही ऐसा काम कर रहा है। अब बंद कर, थोड़ी देर और उसके बाद फिर अपन भजन करेंगे। ठीक, आज मन नहीं लग रहा। चल, तो ये है ना, थोड़ी देर और बचा, जरा सा बचा है, खत्म हो रहा चैप्टर, फिर अपन, है ना। तो ये जो आर्थिक प्रतिरोध, जो भी पाइप है, प्लेट है, उसके चारों तरफ लकड़ी का कोयला और नमक पर्याप्त मात्रा में डाला जाना चाहिए। ठीक, उससे प्रतिरोध कम रहेगा। दूसरा, समय समय पर इसके अंदर ये गड्ढा जो है, इसके ऊपर अपन एक चुन्नी जैसा बनाते हैं और ये ढक्कन बंद कर देते हैं ना, और यहाँ से अर्थ वायर कनेक्ट करके ऊपर ले जाते हैं। इसके अंदर समय समय पर पानी डालते रहना चाहिए, चाहे भले ही ठंड का मौसम हो, लेकिन लगे कि हफ्ते 15 दिन हो गए तो पानी उड़ेल देना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि इसके आसपास नमी बनी रहेगी, मतलब इसका जमीन से संपर्क अच्छी तरह बना रहेगा और इसका प्रतिरोध कम होगा। तीसरा पॉइंट क्या है,
कंजूसी, नमक डालने में कंजूसी नहीं करना। दूसरा, समय समय पर भले ही गीला मौसम हो पानी डालते रहना चाहिए जब काफी टाइम हो जाए। दूसरा, सब स्टेशन पे या घर में यहाँ कहीं भी डबल अर्थिंग की हुई हो तो उनकी दूरी 5 मीटर कम से कम होना चाहिए। जैसे मान लो 2 अर्थिंग पॉइंट बनाए हैं, दूसरा बनाया है तो दूसरे की दूरी, ये दूरी लगभग 5 मीटर होनी चाहिए, पास पास नहीं होने चाहिए। क्या अगला पास रहे तो ये होगा कि ये दोनों का संपर्क हो जाएगा, तो इसलिए ये सेपरेट हो जाएगा, ये सेपरेट रहेगा। क्या दोनों को सेपरेट रखने के लिए अपन को इतना डिस्टेंस देना पड़ेगा। और अपन सेपरेट क्यों रख रहे हैं? एक फेल होने की अवस्था में दूसरा कार्य करे। ठीक। दूसरी चीज अगला है, इसके अंदर ये जो पाइप है इससे अपन तार कसते हैं, तार कस के भवन में ले जाते हैं, ठीक है ना, या प्लेट वाला करते हैं तो प्लेट से भी तार कस के ले जाते हैं। तो ये तार को जो कसा जाता है, ये नट बोल्ट पीतल या तांबे के होने चाहिए, अलोह धातु। लोहे के होंगे तो जंग लग जाएगा, है ना, इसलिए ये कॉपर या ब्रास, ब्रास मतलब पीतल, इनके होने चाहिए। बिजली के आपने स्विच वगैरह के वो भी देखे होंगे, पाइप पीतल के ही रहते हैं, है ना, लोहे के नहीं रहते हैं। अरे यार, अब वो तो उठाते ही रहेंगे, अब तो थोड़ा सा तो बचा है यार, है ना। दूसरा, अर्थिंग इलेक्ट्रोड के नट बोल्ट आदि को जंग से बचाने से भी प्रतिरोध का मान कम होता है। मतलब ये इलेक्ट्रोड और ये पाइप वगैरह, इन तार वगैरह, इन सबको जंग से बचाना चाहिए। तो इस तरह से अपन अर्थ प्रतिरोध को कम रख सकते हैं और अपना जो अर्थिंग है वो हेल्दी बना रह सकता है। सत्यनारायण कथा समाप्त हो गया, पूरा अध्याय है नहीं क्या? अब कितना समझ में आया अपने को? पूरा ही? क्या हो गया? अरे तुम तो अपना वीडियो देखो यार, तुम जो